नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए 10 अप्रैल को मतदान होना है। मुकाबला इस बार दिलचस्प होने वाला है। लगातार 3 बार सांसद रह चुके पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के सामने 3 महिलाएं इस दफा चुनाव मैदान में हैं। चंडीगढ़ में इस बार लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। लेडीज वर्सेस पवन बंसल। शहर में इस बार पूर्व रेल मंत्री और मौजूदा सांसद पवन कुमार बंसल का मुकाबला 3 देवियों से होने जा रहा है। आप की गुलपनाग, भाजपा की किरण खेर और बसपा की जन्नत जहां। मुकाबला रोचक है। एक मंचा हुआ राजनेता और बाकी नौसिखिया खातून। बंसल चंडीगढ़ से 4 बार सांसद रह चुके हैं। किरण और गुल ने फिल्मी दुनिया से सियासी दहलीज पर ताज़ा कदम रखे हैं और जन्नत जहां चंडीगढ़ नगर निगम की पार्षद हैं। फिलहाल गुलपनाग और जन्नत जहां ने बंसल पर हमला करना शुरू कर दिया है। देखिए, नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे करप्शन, कम्युनलिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, नेपोटिज्म, डायनेस्टी पॉलिटिक्स एक प्रॉब्लम है। क्लियरली ये लोकल लेवल पर भी है। मेरे को एक चीज़ पता है जो चंडीगढ़ के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो होने वाली हैं, जो किसी ने सोची नहीं ना की हैं, क्योंकि हर जना अपने करप्शन में बिजी था। सो येस, आई विल ओनली अपील टू पीपल कि अगर मुझे वोट दें और मुझे जिताएं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई ओनली आस्किंग फॉर 5 years। उधर बंसल ने भी तीनों महिलाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पवन कुमार बंसल का कहना है कि गुलपनाग और किरण खेर चंडीगढ़ की समस्याओं से वाकिफ नहीं हैं। कैंडिडेट्स आए हैं, इसको कोई महिला या पुरुष के तौर पे नहीं देखा जा सकता। ये होता है कि किसने क्या शहर में किया है या क्या करने की उसमें क्षमता है। अगर आप कोई जगह को नुमाइंदगी के लिए, वहाँ के इलेक्शंस के लिए पहुँचते हो, उस जगह को पूरा समझना, पहले पूरी नॉलेज होनी, वहाँ चुनाव से सोचने से पहले बहुत वहाँ काम किया हो जाना चाहिए। हाँ, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, आया, देखा और जीत के ले गया, ऐसा नहीं होता। इन सब के बीच बीजेपी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। अरे नहीं, कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं रही। कांग्रेस को हम उनकी धज्जियां उड़ा देंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। इस रोचक मुकाबले में सिटी ब्यूटीफुल की जनता किसे दिल्ली तक पहुंचाती है, ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ लोकसभा सीट में इस बार क्या मुद्दे रहेंगे, क्या समीकरण बनते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जिला कांग्रेस प्रधान चंडीगढ़ HS लक्की। हमारे साथ भाजपा पार्षद राजेंद्र कौर रत्तू भी हैं। साथ ही हमारे साथ नरेश कुमार हैं, बसपा से हैं, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सदस्य हितेश कपलिश भी हैं। हितेश, पवन कुमार बंसल ये कह रहे हैं कि जो लोग चुनाव मैदान में उतरे उन्हें मुद्दों की जानकारी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि चंडीगढ़ की समस्याएं क्या है। वो यहाँ से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाते हैं तो उन्हें पता ही नहीं कि एरिया क्या आता है। क्या लगता है कि किस तरह, क्या मुद्दे रहेंगे आपके पास? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो उनका ये कहना वो एक ओवर कॉन्फिडेंस का संकेत है और एक एरोगेंस का संकेत है। ये कहना कि दूसरे लोगों को ये नहीं मालूम कि चंडीगढ़ की समस्याएं क्या हैं। और जहाँ तक चंडीगढ़ की समस्याएं हैं तो वो नेशनल लेवल पे जो समस्याएं हैं उनसे वो मेल खाती हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो करप्शन की है, जो 9 साल एक कैबिनेट में रह के उन्होंने उन पे ये एलिगेशंस थे जो रेल गेट वाले। और दूसरी बात, जो महंगाई की समस्या है वो एट लार्ज आप अगर देखेंगे तो चंडीगढ़ में मोस्ट ऑफ दी जो पॉपुलेशन है वो चंडीगढ़ की सर्विस क्लास है और उस सर्विस क्लास पे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा उनको महंगाई में की मार झेलनी पड़ी है। और जहाँ तक चंडीगढ़ की बातें हैं तो चंडीगढ़ में अगर आप देखा जाए तो पिछले इतने सालों से मेंबर पार्लियामेंट रहने के बाद भी वो कोई भी मुद्दा आता है जहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व होती है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होती है तो एक बहुत ही अच्छा बहाना होता है उनका कि क्योंकि ये सारे जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे आते हैं, इसलिए मैं एज मेंबर पार्लियामेंट कुछ भी नहीं कर पाता। क्या आम आदमी पार्टी का क्या कुछ अलग एजेंडा है? आम आदमी पार्टी का एक बहुत ही बढ़िया एजेंडा है और ये कांग्रेस क्या किसी भी और पार्टी में आज तक कभी नहीं हुआ कि हमने हर वार्ड में लोगों से पूछा है कि आपकी समस्याएं क्या हैं और आपको क्या लगता है उसका क्या करना चाहिए, उनकी मांगों पे तवज्जो दी है। जो स्वराज का कंसेप्ट है वो उसी बात की ओर लेके जाता है और हमने हर एम्पावरमेंट, हर वोटर को एम्पावरमेंट देने का हमारा प्रॉमिस है। राजेंद्र जी, आप बीजेपी ने सबसे बाद में अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। तमाम अटकलें दूसरे नामों पर लग रही थी, लेकिन टिकट को लेकर भी काफ़ी मारामारी चल रही थी, लेकिन फाइनली किरण खेर को उतारा गया है। आपको लगता है कि आपकी जो उम्मीदवार है, जो पवन कुमार बंसल कह रहे हैं कि आप आए, देखा और जीत कर चले गए, ऐसा नहीं होता?
बिल्कुल ऐसा वो सोच रहे हैं, उनकी सोच उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले वे महिला हैं और महिला होने के नाते उन्हें इतना पता है कि देश में महंगाई कितनी है और देश में करप्शन कितना हो रहा है और देश आज असुरक्षित है। जो विदेशी लोग हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं या पाकिस्तानी या कुछ भी है, उन सब मुद्दों से वो वाकिफ हैं, उन मुद्दों में बात होगी, उन मुद्दों को लेकर वो चलेंगे और उसी के ऊपर हम देश की बात करेंगे। बसपा के लिए क्या मुद्दे रहेंगे नरेश जी? बसपा के लिए मुद्दे, मैडम जन्नत जहाँ जी चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, यहीं पे पढ़ी लिखी हैं और यहाँ के मुद्दों के बारे में मैडम जन्नत जहाँ बखूबी जानती हैं। कॉलोनियों की क्या समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं के बारे में मैडम को अच्छी तरह से मालूम है। और जो आज स्लम एरिया है जितना भी चंडीगढ़ के अंदर है, उनके जो मुद्दे हैं, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास या प्रशासन के पास पहुंचते हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ के खुद MP जो 15 साल से रह रहे हैं, हो चुके हैं, तो उनके लिए उन्होंने भी कोई खास काम नहीं किया था। ये मुद्दे, हाँ ये मुद्दे इनके लिए मैडम जन्नत जहाँ जी पूरा काम करेंगी और 2-2 कमरों के फ्लैट के लिए गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिसी है। पर तो सभी पार्टियां आपको घेरने को तैयार हैं, कांग्रेस को। देखिए, जिस भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार का मामला पवन बंसल जी पर बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि जहां तक उनकी अपनी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की बात है, CBI एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि पूरे मामले को क्लियर कर चुकी है। उसके बाद दिल्ली की एक NGO ने भी इस मामले में एक पवन बंसल जी को आरोपी बनाने के लिए एक याचिका वहां पे CBI की स्पेशल जज के आगे की थी और वो भी खारिज हुई और जज ने बहुत उसके अंदर रिमार्क्स दिए हैं कि जो जजेस हैं या जो जुडिशरी है वो किसी की एजेंसी का केज पैरेट आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा है इस वक्त देश में है, नेशनल पॉलिटिक्स में ये मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा, और इस मुद्दे पर कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर है? देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं कांग्रेस बैकफुट की, मैं वैसे तो कहना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कोई भी पार्टी आज अगर भ्रष्टाचार की बात करती है तो मैं ये उनको बताना चाहता हूं कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई, जब मन अपना देखा मुझसे बुरा ना कोई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनके अपने अध्यक्ष कैमरे पर पैसे लेते पकड़े गए। उसके अलावा कितने भ्रष्टाचार के मुद्दे आज तक भारतीय जनता पार्टी की, येदियुरप्पा से बड़ा एग्जाम्पल भ्रष्टाचार का क्या हो सकता है? तो बीजेपी तो भ्रष्टाचार की बात करिए सब। मुझे अपनी बात कंप्लीट कर दे रहे तुझे, उसके बाद आप बोलिए। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की बात करिए। मायावती जी के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भ्रष्टाचार कितनी चरम सीमा में यूपी में उनके राज के बारे में कहा है, और इस करके भ्रष्टाचार की बात करते हुए ये अच्छे नहीं लगते। हाँ, जहां तक आप मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दा है विकास का, मुद्दा है बेरोजगारी खत्म करने का, मुद्दा है इस देश को आगे बढ़ाने का। जिन मुद्दों का जिक्र मेरे साथियों ने नहीं किया वो बहुत से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनकी जरूरत इस समय उनको हल करने की जरूरत है। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर बहुत से क्रांतिकारी बिल इस देश के अंदर लाई है, बहुत से अच्छे काम किए हैं जिनकी मैं व्याख्यान आपको बाद में। लेकिन मैं चंडीगढ़ की अगर बात करूं, चंडीगढ़ में बहुत से समस्याएं हैं जो अभी सुलझनी बाकी हैं। ट्रैफिक की आप बात करें, मेट्रो की बात की जाती है, वो भी अभी सालों से वो मामला लंबित पड़ा है, और भी तमाम मुद्दे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो पॉलिसी की बात की जाती है वो भी है, हाउसिंग पॉलिसीज की। अगर हाउसिंग की आप बात देखें तो अगर शुरू से चंडीगढ़ देखा जाए तो चंडीगढ़ के हर सेक्टर को बनाने के लिए जो कॉलोनियों में लोग बस रहे हैं उन्होंने उसको कंस्ट्रक्शन किया है। और अगर आप देखो कि उनकी सबसे ज्यादा दुर्दशा हुई है। एक बात देखिए, जो 5 नंबर कॉलोनी जो अभी इन्होंने डिमोलिश की है वो इसको ध्वस्त किया, और इन्होंने बहुत सर्दियों के दिन थे और उसमें लोगों को सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया, और उसमें भी बायोमेट्रिक जो इनका जो चल रहा था कि हम जी बायोमेट्रिक। एक बात बताइए, एक आदमी है, हमारी जो और पार्टी है वो ये कहती है कि जो आदमी एक जगह पे बसा हुआ है, आप उस अगर रिहेबिलिटेट करना है उसकी आपने बेरोजगार बना दिया आपने, उसका जो खाने का रोटी की वहां सारा कुछ साजो सामान है, आपने उसको वहां से उखाड़ के एक धनास में भेज दिया जहां पे उसको प्रॉपर ना तो उनको ट्रांसपोर्टेशन है और उनकी वहां पे जाके देखिए दुर्दशा क्या है। सबका ध्यान क्यों नहीं रखा? ये मुद्दा अब चलिए अभी तो नहीं, पर जब हुआ था तो काफी हाइप लिया था इस मुद्दे ने। जी, पंजाबी के अंदर एक कहावत है, लेकिन भ्रष्टाचार, वंशवाद, भाई भतीजावाद की जो सियासत है उसे आम आदमी पार्टी कह रही है उसे चुनौती देंगे। देखिए, जहां तक मैं आप ब्रेक पे जाने से पहले आप एक बात हितेश जी ने कही थी, धनास की कॉलोनी की बात इन्होंने उठाई थी। पहले मैं उस सवाल का जवाब दे दूं, आपके दूसरे सवाल पे भी मैं आता हूं।
पंजाबी के अंदर एक कहावत है कि आटा गूंद दिया तो हिल्दी क्यों है। कांग्रेस कुछ भी काम करती है तो हमारे दूसरे विरोधी पार्टी के लोगों को तकलीफ हो जाती है। आज तक किसी ने भी हाउसिंग की कोई स्कीम चंडीगढ़ के अंदर कभी भी किसी तरह की नहीं आई। पहली बार 25,000 मकान गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं और उनको वहां पर मकान बनाकर 8500 मकान ये तो गरीबों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वो लॉलीपॉप नहीं है, आप उसको लॉलीपॉप समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी के खिलाफ उनके कमरे मिलने चाहिए। आप उसको लॉलीपॉप कहते हैं। दो कमरे के रूम मिलने चाहिए। ये तो गरीबों के साथ मजाक किया जा रहा है। आज तक बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं ना वहाँ पे स्कूल है ना कोई मेडिकल का सिस्टम है। तकलीफ हो रही है छोटे मकान देकर इस वक्त जो राजेंद्र मुद्दे जी, हैं मेरी आपकी रिक्वेस्ट तरफ है से, कि जब इनकी बारी आए तो आप उसमें उनको जरूर गुमराह बोलें। मैं पुनर्वास हम पॉलिसी गुमराह की नहीं बात कर रहे, नहीं, आपने तो कुछ आप किया ही गरीब नहीं। जनता को गुमराह कर रहे हैं। ठीक है मैडम, जो आप मुद्दा रखिए सिर्फ हम उस पर बात करेंगे। आपने तो कुछ किया ही नहीं। पर ये इनके लिए भी है। आपने तो कुछ किया ही नहीं। लक्की जी सांसद आपके थे, उनके ये तो थे सरासर गरीबों के साथ बहुत नजायज किया है। 15 साल से यहाँ पर रहे ना किसी को एनरोलमेंट मिली है। की बात है। इस तरह से चर्चा नहीं हाँ। होगी। राजेंद्र जी ये बताइए, आपकी तरफ से किरण खेर मैदान में है, एक महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं को रिजर्वेशन की बात की जाती है। वो बिल अभी तक 33% महिलाओं के रिजर्वेशन वाला लटका पड़ा है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। लगता है कि एक महिला उम्मीदवार आपने उतारा है तो ये होना चाहिए। 33% बिल पास होना चाहिए जी। और इसके लिए होना तो चाहिए, पर हमारी कर कौन सरकार रहा है? आएगी, इसके लिए बिल्कुल ध्यान ये दिया कांग्रेस जाएगा। नहीं चाहती करना, क्योंकि ये हमेशा से इनकी नीति रही है, ना काम करो ना करने दो। क्योंकि अगर विपक्ष में तो वहाँ आप थे ही, आप 6 साल इनकी सरकार रही, कौन सा काम इन्होंने कर लिया? अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे, कभी ऐसे दिखाते थे मानो कौन सी गंगा इस आसमान से उतार कर लेकर आएंगे। लकी जी अब आप बोल रहे हैं, वो बोल रही हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी बारी में बोला था। जी देखिए हमारे किरण खेर जी आए हैं और हम उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत आपको लगता है, बाकी नेता तो इनका लेकिन स्वागत नहीं आपको कर रहे। लेकर देखो, ऐसा है- राजेंद्र जी लगता है टिकट को लेकर जो आप नहीं, लोगों में ऐसा कुछ नहीं गुटबाजी है। जो चल नहीं, रही थी ऐसा वो कुछ उसकी नहीं है। वजह से हम नुकसान भारतीय पहुंच सकता जनता है पार्टी बीजेपी को। के एक हमारा भारतीय जनता पार्टी जो एक परिवार है, वो एक बड़ी मजबूती का परिवार है। उस परिवार में अगर कुछ किसी की सोच अपनी हो सकती है, हम बिल्कुल एक साथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम वो है। बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी में सब एक साथ है और बिल्कुल 100% हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और किरण खेर बहुत जी ही बड़ा मुद्दा जो आप देख सकते हैं कि पिछले 15 साल में पवन बांसल जी ने एक भी प्राइवेट बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में। अगर आम आदमी की बात करें, एक भी पीपल रिलेटेड बिल नहीं पेश हुआ। जब भी उन्होंने कुछ किया है, दैट वाज ओनली जो सरकार में रह के उन्होंने जो किया है, जो सरकार की पॉलिसी थी। अगर आप सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आम आदमी के सशक्तिकरण का कुछ भी मुद्दा वहां आगे तक नहीं ले गया। नरेश जी अगर सशक्तिकरण की उसके बात बाद करते में आ हैं रही हूं, और लकी जी, महिला आप की इससे बात जवाब करते दीजिए। हैं तो मैडम जन्नत जहां जी यहाँ पे ही पढ़े लिखे हैं, यहीं पे उनका जन्म हुआ है। चंडीगढ़ के लिए बेहतर सोच सकते हैं वो, लेकिन वो राजनीति में उनका कदम है। एक बार मैं तो ये चंडीगढ़ वासियों से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि एक बार मैडम जन्नत जहां को यहाँ MP बनाए और यहाँ की नहीं, मैं वो बात समझता हूँ कि मैडम नहीं है, लेकिन उन्हें मौका दिया है तो मैं समझता हूँ नारी शक्ति का पूरा प्रदर्शन मैडम जन्नत जहां जी कर सकती है इस शहर की भलाई के लिए। बनी हुई थी, बढ़िया से बढ़िया बनी हुई थी। उनमें इन्होंने कहा कि हम जो है हर सोसाइटी में जो है जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको अपने नाम पे वो फ्लैट करवाने की देते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुई वो पावर वापस ले ली गई। अब वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही सरकार है। इसमें अब आप देखो वकीलों पे एक बहुत तगड़ा हमला हुआ था, ये चंडीगढ़ पुलिस ने किया था। उसमें लोकल MP जो है वो एक वकील होते हुए भी, और उस हमले को, उस जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुई थी उसमें एक तरफ से भी आके उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं इस मुद्दे को जो है सोल्यूशन, इनका जो SSP था वहां ऊपर बैठा कैनन, वाटर कैनन पे ऐसे मतलब वार कर रहा था वकीलों पे कि मतलब अगर ये कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक हैं और ये कहते हैं कि सशक्तिकरण करना चाहते हैं तो आम आदमी की राइट्स को इस तरह बुरी तरह से बदनाम नहीं किया जा सकता। पिछले 15 सालों से छोटी सी बात है, 15 सालों से NOC का घोषणा करते हुए कॉलोनी से वोट बटोर रहे हैं और NOC आज तक अभी नहीं हुआ। देखिए हमने NOC क्यों बोलते हैं वो 15 साल से बोल रहे हैं बंसल साहब, आज तक कॉलोनियों की NOC क्यों नहीं करवाई? हमें एक बार मौका दें, हम NOC 100% कराएंगे। मैडम जहाँ को मौका दें हम 100% NOC का काम कराएंगे। सांसद रहे हैं, क्या पानी का जो मुद्दा है चंडीगढ़ का वो सॉल्व नहीं हो सकता? एक डिबेट में आएंगे, कोई मंडी में नहीं आएंगे। हाँ डिबेट हो रही है, ठीक है, अगर बात चल रही है तो हम तो सच्चाई के साथ
है जी, सच्चाई की बात करेंगे। पवन कुमार बंसल जी से खास बातचीत, उन्होंने ये कहा था कि क्योंकि मैं शुरू से यहाँ मैंने काम किया है, मैं यहाँ के लोगों की समस्याओं से समझता हूँ, वो कैसे सुलझ सकती है मैं वो जानता हूँ, इन लोगों को नहीं पता। ये जो समस्या है आप जो सामने आ रही है, आप क्यों नहीं आखिर देखिए राजेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब कृपया मैं अपने सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं बोलूंगा तो मुझे बोलने दें, उसके बाद बोलिए। ठीक है, आप बोलिए जी, बोलिए, उसके बाद बोलिए जी, बोलिए की पूरी आजादी, आप बोलिए जी, बोलिए। जहां तक समस्याओं की बात है, मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करता हूं कि 100% समस्याएं कभी भी कोई भी सरकार हल नहीं कर सकती। चलो आप चंडीगढ़ के अंदर बहुत से ऐसे बड़े काम पवन बंसल जी ने किए। रेलवे मिनिस्टर रहते हुए सबसे बड़ा काम यह किया कि 9 नई ट्रेनें चंडीगढ़ से शुरुआत की गई। हजारों लाखों लोगों को परेशानी होती थी, जैसे तीसरी शताब्दी यहां से शुरू गई। उसके अलावा जितने धाम हैं यहाँ से, चाहे वो जम्मू जाने के लिए कटरा जाने तक ट्रेन थी, चाहे शिरडी जाने तक ट्रेन थी, चाहे वो उत्तराखंड में नहीं, मैं आपको बातें कर रहा हूँ एक करके। आवाज की, एक मिनट आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। आवाज की समस्या थी, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि 25,000 मकान पहली बार इस चंडीगढ़ के नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में मकान। दुर्दशा क्या हो रही है उन लोगों की, जाके तो देख लो एक बार। आप धक्का दे आए उनको, वहाँ देख लो, पानी तक नहीं लोगों को मिल रहा, रोड सारे डैमेज हो गए। सुविधाएं किया है वहाँ पे, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, कुछ नहीं हो रहा वहाँ। 70% वहाँ की पब्लिक से पूछ लीजिएगा जाके। देश ने कहा है कि पहले वादा किया गया, उसके बाद सत्ता में आने के बाद नहीं, आप कहिए आप अगर अपनी तारीफ सुनाना चाहते हैं, वो तारीफ नहीं सुनाना चाहता, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आपको सच्चाई सुनने की आदत डालनी होगी और नकारात्मक राजनीति से कभी भी फायदा नहीं होता। जनता आपको बताएगी आपका 6 साल तक राज रहा है, 2 बार आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, आपके राज के टाइम यहाँ पर कॉलोनियां तोड़ दी गई थी। लाल कृष्ण अडवाणी आपके होम मिनिस्टर थे, यहाँ पर पुलिस वालों ने गरीब लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, कॉलोनियां तोड़ दी गई थी। तब आपने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी वाले बातें करने में बहुत शेर है, काम करने में बिल्कुल बेकार। अब इस बातों को छोड़ दो, यहाँ राजनीति क्यों कर रहे हो? यहाँ तरीके से जो डिबेट है उसको कीजिए। डिबेट हम बिल्कुल कर रहे हैं, ये राजनीति वाली बातों को छोड़ दीजिए। मैं जो बातें कह रहा हूँ कि ये जो मुद्दे उठाने वाले लोग हैं, मैंने पहले भी कहा है, ये अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आम आदमी की आवाज को दबाना चाहते हैं, दिक्कत ये है। आवाज ऊंची करके आम आदमी की आवाज दबा रहे हैं और ये इस बात को समझते नहीं है। हमने आम आदमी को जब दिल्ली में मौका दिया तो वो जो टोपी खुद पहनते हैं वो लोगों को पहनाकर भाग गए। मौका तो इसका जवाब तो गरीब लोग देंगे, जो लोग यहाँ पे बसे हुए पिंडों वाले देंगे, जिनको लाल डोरे की दिक्कत है। वो सब बातें इन्होंने कितनी बार 15 सालों से उन्हें दिया जा रहा है। इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है चंडीगढ़। वक्त खत्म हो गया सर, तोड़ा नहीं गया। लाल डोरे की दिक्कत है, कॉलोनी वालों की दिक्कत है, कभी सुनते ही नहीं, इनके बर्तनों की बात नहीं है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब जनता नहीं चाहती। राजेंद्र जी, टाइम खत्म हो रहा है, बहुत सारे यानी कि मुद्दे हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस बार जो भी सांसद जिस भी दल का बनता है, उससे उम्मीदें हैं कि शहर की जनता को कि जो समस्याएं रह गई हैं, जो मुद्दे रह गए हैं, वो सुलझेंगे। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब 16 मई को नतीजे ही बताएंगे कि चंडीगढ़ से दिल्ली तक कौन जाता है। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।